Now students, we will discuss about the topic electric potential. Now first question arise from this topic is what is electric potential? So let us suppose a point charge plus Q is placed at point O. So consider a point charge plus Q is placed at point O and this charge sets up a electric field. स्टूडेंट्स ये चार्ज क्या प्रोड्यूस करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड. क्या प्रोड्यूस करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड. द चार्ज Q सेट्स अप एन इलेक्ट्रिक फील्ड विच थ्योरेटिकली एक्सटेंड्स अप टू इंफिनिटी. सपोज हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट एक्सटेंड्स अप टू इंफिनिटी. सो द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द चार्ज प्लेस्ड एट O extends up to infinity. And let's suppose a small positive test charge plus Q naught. This is a plus Q naught small positive test charge is placed at infinity. For example, this plus Q charge is placed at infinity. Then potential energy of plus Q is zero. The potential energy produced by this charge plus Q at infinity is zero because there is no effect of this charge plus Q at infinite distance. So that's why we suppose that the electric potential energy at infinite distance from O is zero. So as the test charge plus Q naught at infinity is moved towards plus Q. For example, student ये charge Q naught क्या करेगा? This charge is moved towards the charge plus Q. सो इस चार्ज Q नोट को स्टूडेंट्स क्या करना पड़ेगा? इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आने के लिए ये चार्ज प्लस Q इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है E. और स्टूडेंट इस Q नोट टेस्ट चार्ज को इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आने के लिए स्टूडेंट क्या करना पड़ेगा? वर्क डन करना पड़ेगा. क्या करना पड़ेगा? वर्क डन करना पड़ेगा. सो एज द टेस्ट चार्ज प्लस Q एट इंफिनिटी इज मूव टुवर्ड्स प्लस Q, वर्क विल हैव टू बी डन अगेंस्ट द फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन देम. स्टूडेंट ये प्लस Q चार्ज क्या प्रोड्यूस कर रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड. एंड व्हेन दिस टेस्ट चार्ज Q नोट इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आने की कोशिश करेगा तो उसको क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट? वर्क डन करना पड़ेगा. किसके अगेंस्ट करना पड़ेगा? फोर्स ऑफ रिपल्शन के अगेंस्ट, बिकॉज दिस इज ऑल्सो ए पॉजिटिव टेस्ट चार्ज एंड दिस इज ए पॉजिटिव चार्ज. इन दोनों में स्टूडेंट क्या हो रही है? रिपल्शन. सो इस टेस्ट चार्ज को, इस फोर्स ऑफ रिपल्शन को जो ये प्लस Q इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रही है, फोर्स ऑफ रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए स्टूडेंट्स क्या करना पड़ेगा? वर्क डन करना पड़ेगा. क्या करना पड़ेगा? वर्क डन करना पड़ेगा. एंड दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन Q नोट इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. और स्टूडेंट जितना इस प्लस Q नोट टेस्ट चार्ज को वर्क डन करना पड़ेगा, दैट वर्क डन इज स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी इन चार्ज प्लस Q नोट in test charge. So thus potential energy of plus Q naught at point A. For example student ये plus Q naught charge infinity से student कहां पे आ गया? at point A. कहां पे आ गया? infinity से कहां पे आ गया student? point A. तो इसको कौन सा वर्क डन करना पड़ा? For example W infinity A. So W infinity A is the work done by test charge Q naught when it moves from infinity to the point A against the electrostatic force of repulsion produced by charge Q. This is a W infinity A, work done in bringing the test charge plus Q naught from infinity to point A. So similarly student, if this test charge is placed at infinity, is moved from infinite distance to फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट बी, तो स्टूडेंट इसको कितना वर्क डन करना पड़ेगा? फॉर एग्जांपल W इंफिनिटी बी, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं W इंफिनिटी बी के साथ. सो W इंफिनिटी बी इज द वर्क डन बाय टेस्ट चार्ज Q नोट व्हेन इट मूव्स अगेंस्ट द फोर्स ऑफ रिपल्शन और अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय चार्ज Q नोट. सो ए पॉइंट पे आने के लिए स्टूडेंट वर्क डन इस Q नोट को करना पड़ा W इंफिनिटी ए एंड
बी पॉइंट पे आने के लिए स्टूडेंट वर्क डन करना पड़ा W इंफिनिटी B. So now electric potential at any point in electric field is the potential energy per unit charge at that point. So students, electric potential की definition क्या है? Electric potential at A. Potential means इसने कितना वर्क डन किया, प्लस क्यू नोट चार्ज ने कितना वर्क डन किया, या प्लस क्यू नोट चार्ज टेस्ट चार्ज को कितना वर्क डन करना पड़ा जब वो इंफिनिटी से किसी पॉइंट ए या बी पे आ रहा है अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय चार्ज प्लस क्यू. नाउ definition of electric potential is that work done by test charge Q naught per unit test charge is called the electric potential at A. So student, electric potential A क्या आ गया student? Work done by test charge when it move from infinity to point A per unit test charge is called electric potential at A. So similarly, electric potential at B student, work done by test charge from infinity to point B per unit test charge is called electric potential at B. So student, हमने यहां पे electric potential at A भी निकाल लिया स्टूडेंट, जिसको हमने VA के साथ रिप्रेजेंट किया, और electric potential at B भी निकाल लिया. So in simple words, electric potential is the work done by charge per unit test charge. So this is the simple definition of electric potential. So clearly VB is greater than VA. Why VB is greater than VA? So student, इस Q नोट को A पॉइंट पे आने के लिए कम वर्क डन करना पड़ेगा और B पॉइंट पे आने के लिए ज्यादा वर्क डन करना पड़ेगा, क्योंकि स्टूडेंट B पॉइंट दूर है, A पॉइंट इंफिनिटी से नजदीक है, जितना इसको ज्यादा वर्क डन करना पड़ेगा, बिकॉज डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज. जितना ज्यादा वर्क डन करना पड़ेगा उतनी ज्यादा उस पॉइंट पे क्या होगी, उस चार्ज की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगी. क्या होगी? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगी. सो अगर प्लस क्यू नोट चार्ज को बी पॉइंट पे आने के लिए वर्क डन ज्यादा करना पड़ रहा है, क्योंकि बी पॉइंट ए पॉइंट से क्या है, दूर है, तो प्लस क्यू नोट को अगर बी पॉइंट पे आने के लिए वर्क डन ज्यादा करना पड़ेगा, सो स्टूडेंट बी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी क्या होगी, ज्यादा होगी. सो दैट्स व्हाई वीबी ग्रेटर देन वीए. इट मींस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ क्यू नोट एट बी इज मोर देन इट्स पोटेंशियल एनर्जी एट ए. हेंस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन स्टूडेंट क्या आई अब यहां पे? सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट, किसी एक पॉइंट पे स्टूडेंट, ए पॉइंट पे या बी पॉइंट पे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड. स्टूडेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड कौन प्रोड्यूस कर रहा है? प्लस क्यू चार्ज. कौन प्रोड्यूस कर रहा है? प्लस क्यू चार्ज. क्योंकि स्टूडेंट ये प्लस क्यू नोट इज अ टेस्ट चार्ज एंड टेस्ट चार्ज इज ए वेरी वेरी स्मॉल चार्ज. सो दैट्स व्हाई हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात सिर्फ किसकी करेंगे स्टूडेंट? इस चार्ज प्लस क्यू की. So electric potential at a point in electric field produced by this charge plus Q is equal to work done. इस Q नोट को कितना वर्क डन करना पड़ा? is equal to work done per unit charge against, किसके अगेंस्ट वर्क डन करना पड़ा? Against electric field produced by this charge. So electric potential, so complete definition क्या आ गई? Electric potential at a point electric field is equal to work done per unit charge in moving a small positive test charge from infinity to that point along any path. स्टूडेंट, along any path को हम बाद में elaborate करते हैं. So electric potential की definition क्या आ गई स्टूडेंट? work done produced by charge Q naught और work done per unit charge against electric field produced by plus Q charge in moving a small positive test charge from infinity to that point, किसी पॉइंट के ऊपर, along any path. स्टूडेंट किसी भी पाथ पे मूव कर रहा है, चाहे ऐसे मूव कर रहा है, चाहे वो स्टूडेंट ऐसे मूव कर रहा है. सो along any path, किसी इंफिनिटी से, किसी इनफाइनाइट पॉइंट से किसी पॉइंट पे आने के लिए टेस्ट चार्ज को जितना वर्क डन करना पड़ रहा है, दैट इज कॉल्ड ए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. सो इन सिंपल वर्ड्स, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज वर्क डन बाय टेस्ट चार्ज पर यूनिट टेस्ट चार्ज. ओके स्टूडेंट? So now electric potential. So electric potential स्टूडेंट क्या आ गया? वर्क डन पर यूनिट
charge. क्या आ गया स्टूडेंट? Work done per unit charge. Since work done and charge both are scalar quantities. So student work done भी क्या है? Scalar है, we know. And charge भी क्या स्टूडेंट? Scalar. So student electric potential भी क्या आएगा? Scalar. So electric potential is a scalar quantity. Student ये याद रखना है, ये MCQs में भी आ जाता है स्टूडेंट. Electric potential is a scalar quantity. Electric field is a vector quantity. But electric potential is a scalar quantity because electric potential is the work done per unit charge, and work done is scalar and charge is scalar, so that's why electric potential is also scalar. So student, important points: electric potential of a point charge at infinity is 0. So student, किसी चार्ज की, फॉर एग्जांपल इस चार्ज Q की स्टूडेंट एट इनफाइनाइट पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगी? 0. क्या होगी? 0. एंड पोटेंशियल एनर्जी, अभी हमने स्टूडेंट क्या कहा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द वर्क डन पर यूनिट चार्ज. और स्टूडेंट वर्क डन क्या आ गया? चार्ज इनटू पोटेंशियल. सो चार्ज इनटू पोटेंशियल इज द वर्क डन बाय टेस्ट चार्ज, एंड दिस वर्क डन इज स्टोर्ड एज potential energy. This work done is stored as potential energy. So student, potential energy क्या आ गई स्टूडेंट? potential energy of charge Q. Potential energy of charge Q is Q into potential. Q into electric potential. That is the potential energy. So student, ये formula हम numerical problem में use करेंगे. So next is SI unit of electric potential. So student, basic definition में पता चल गई है. Electric potential at any point, for example A point, is the work done by test charge from infinity to point A per unit test charge is called electric potential at A. So student, work done के क्या यूनिट्स होते हैं? जॉउल. और चार्ज के स्टूडेंट क्या यूनिट्स होते हैं? कूलम. सो जॉउल पर कूलम is the SI unit of electric potential. And collectively joule per coulomb is called volt. So student, standard international unit of electric potential is volt. And 1 volt is equal to 1 joule per coulomb, because unit of work done is joule and unit of charge is coulomb. So joule per coulomb or 1 volt is the standard international unit of electric potential. So student, definition क्या आ गई 1 volt की? So electric potential at a point in electric field. Student, किसी चार्ज का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, फॉर एग्जांपल Q चार्ज का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी एक पॉइंट के ऊपर, फॉर एग्जांपल किसी एक पॉइंट A के ऊपर इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज 1 वोल्ट. सो कब उसका पोटेंशियल 1 वोल्ट कब होगा स्टूडेंट? जब Q नॉट चार्ज को कितना वर्क डन करना पड़ेगा स्टूडेंट? 1 जॉउल. किसी टेस्ट चार्ज को, पर यूनिट टेस्ट चार्ज को कितना वर्क डन करना पड़ेगा स्टूडेंट? 1 जॉउल. फ्रॉम इन्फिनिटी, कहां से मूव करना पड़ेगा? फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, किसी पॉइंट पे, अलोंग एनी पाथ स्टूडेंट, किसी भी पाथ, कोई भी पाथ वो टेस्ट चार्ज ले सकता है. सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इज 1 वोल्ट if 1 joule of work is done in bringing a small positive test charge from infinity to that point along any path. So next is dimensional formula of potential. So student, electric potential is work done per unit charge, and dimensional formula of work done is student ml square t minus 2. And student, हमें चार्ज पता है, चार्ज is the product of current and time. And standard international unit of current is ampere. And time को स्टूडेंट कैसे डिनोट करते हैं? T के साथ इन डायमेंशनल फार्मूला. सो पोटेंशियल इज वर्क डन. वर्क डन की डायमेंशन स्टूडेंट ml स्क्वायर t माइनस 2, एंड चार्ज की डायमेंशन स्टूडेंट एम्पियर टाइम. एंड डायमेंशंस ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ml स्क्वायर t minus 3 a minus 1. So dimensional formula of electric potential is ml square t minus 3 a minus 1, because electric potential of work done is, dimensional formula of work done is ml square t minus 2, and dimensional formula of charge is ampere time.
So dimensional formula of electric potential is ml square t minus 3a minus 1. And SI unit स्टूडेंट हम डिस्कस कर चुके हैं, joule per coulomb. So 1 volt work done per unit charge, work done is joule, charge is in coulomb, joule per coulomb. And student work done हमें पता है, work done क्या होता है स्टूडेंट, force into displacement or distance, and force is in Newton and displacement is in meters. So joule is joule is Newton meter and per coulomb. So V 1 volt 1 joule per coulomb and joule is न्यूटन मीटर एंड स्टूडेंट ये पर कूलम तो साथ में था ही. सो 1 वोल्ट इज 1 जॉल पर कूलम और 1 न्यूटन मीटर पर कूलम. सो दीज आर द अदर यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. सो नाउ अब आ गया स्टूडेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस. पहले हमने पढ़ा था स्टूडेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज. अब हम क्या पढ़ रहे हैं स्टूडेंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस at 2 points. So again this plus Q charge is placed at point O. Consider a point charge plus Q is placed at point O and points A and B are in the electric field of Q. अब स्टूडेंट ये जो पॉइंट A और B हैं स्टूडेंट, ये किसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय चार्ज Q. So this charge Q produce the electric field E and these 2 points A and B are in the electric field produced by charge Q. And for example, this plus Q naught charge, test charge, is held at infinite distance. So we know that हम ये पढ़ चुके हैं स्टूडेंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए क्या होगा स्टूडेंट, वर्क डन पर यूनिट चार्ज व्हेन ए टेस्ट चार्ज मूव फ्रॉम इनफाइनाइट डिस्टेंस टू पॉइंट ए. सो कितना वर्क डन करना पड़ा, W इंफिनिटी ए पर यूनिट चार्ज इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए. सिमिलरली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट बी, VB इज इक्वल टू वर्क डन बाय टेस्ट चार्ज फ्रॉम इनफिनिटी टू पॉइंट बी पर यूनिट टेस्ट चार्ज Q नॉट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट बी. सो स्टूडेंट हमारे पास VA एंड VB इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स एट पॉइंट ए एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स एट पॉइंट बी दोनों आ चुकी हैं. सो हमने लेकिन पढ़ना क्या स्टूडेंट, पोटेंशियल डिफरेंस. क्या पढ़ना है, पोटेंशियल डिफरेंस. सो VB माइनस VA, WB पर यूनिट टेस्ट चार्ज, WA पर यूनिट टेस्ट चार्ज एंड Q नॉट इज कॉमन. सो WB माइनस WA is equal to WAB and WAB is the work done. WAB is the work done when a charge Q naught, test charge Q naught move from point A to point B. So student potential difference हमने डेल्टा V के साथ रिप्रेजेंट कर लिया फॉर एग्जांपल. सो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स A and B is equal to work done by test charge from point A to point B per unit test charge is equal to potential difference. स्टूडेंट पोटेंशियल होता है एक पॉइंट पे, जब टेस्ट चार्ज मूव करता है इन्फिनिटी से किसी पॉइंट ए या बी के ऊपर, एंड पोटेंशियल डिफरेंस इज पोटेंशियल्स, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स बिटवीन 2 पॉइंट्स. So this is the electric potential between A and B. So VB minus VA is the electric potential difference between 2 points A and B. And definition of this is electric potential difference between 2 points A and B in electric field. किसकी electric field student? Plus Q charge की. Is the amount of work done in bringing a small positive test charge Q naught from the point of lower potential. स्टूडेंट पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, VA is lesser than VB. VA is lesser than VB क्योंकि प्लस
क्यू नोट को ए पॉइंट पे पहुंचने में वर्क डन कम लग रहा है और बी पॉइंट पे पहुंचने में वर्क डन ज्यादा लग रहा है. सो दैट्स व्हाई पोटेंशियल एट ए इज लेस देन पोटेंशियल एट बी. एंड व्हेन ए टेस्ट चार्ज क्यू नोट मूव फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ प्लस क्यू, जितना वर्क डन करना पड़ा स्टूडेंट, वो क्या आ गया? पोटेंशियल डिफरेंस. वो क्या आ गया? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स ए एंड बी along any path. So electric potential difference between 2 points A and B is the amount of work done in bringing a small positive test charge from the point of lower potential A to the point of higher potential B along any path. So that work done per unit charge is electric potential between the 2 points A and B. Similarly, students, unit of SI unit of potential difference is same, joule per coulomb, because potential difference is also work done per unit charge, and unit of work done is joule, unit of charge is coulomb. Again, electric potential difference, unit of electric potential is joule per coulomb, and joule per coulomb collectively is called volt. So SI unit of electric potential difference is also volt. So next question is electrostatic force is conservative or not? स्टूडेंट हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, along any path को हम बार बार यूज कर रहे थे. सो मैंने अब स्टार्टिंग में कहा है ये बी पॉइंट है स्टूडेंट, और फॉर एग्जांपल ये ए पॉइंट है और ये इन्फिनिटी है. स्टूडेंट ये टेस्ट चार्ज क्यू नोट किसी भी पाथ along any path, ऐसे भी ए पॉइंट पे आ सकता है, ऐसे भी आ सकता है, इस पाथ से भी आ सकता है, इस पाथ से भी आ सकता है, किसी भी पाथ से आ सकता है, लेकिन पॉइंट स्टूडेंट वही होने चाहिए. पॉइंट फिक्स हैं आपके, जैसे ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, वो फिक्स हैं, लेकिन पाथ स्टूडेंट कोई भी ट्रेवल कर सकता है. सो फॉर एग्जांपल दीज 2 पॉइंट्स ए एंड बी इन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ चार्ज क्यू, फॉर एग्जांपल दिस इज द चार्ज क्यू एंड ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है चार्ज क्यू. So suppose potential difference between these 2 points, स्टूडेंट यहां पे हमने suppose कर लिया कि यहां A और B पॉइंट्स के बीच में कितना potential difference स्टूडेंट? 12 वोल्ट. कितना है? 12 वोल्ट. एंड वी नो दैट VB is greater than VA. So VB minus VA potential difference is कितना आ गया स्टूडेंट? 12 वोल्ट. कितना आ गया? 12 वोल्ट. एंड 12 वोल्ट मीन्स 12 joule per coulomb. 12 joule per coulomb. So means क्या? Electric potential difference 12 volt means 12 joule of work is done by test charge when it move from point A to point B in the electric field of charge Q along any path. For example, along A to B, along A to B via D, along A to B via C. किसी भी पाथ से चार्ज क्यू नोट मूव कर सकता है, तो उसको वर्क डन क्या करना पड़ेगा? सेम करना पड़ेगा, बिकॉज हम +1 में पढ़ चुके हैं वर्क डन ग्रेविटेशनल फोर्स इज ए कंजर्वेटिव फोर्स. सो सिमिलरली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज आल्सो ए कंजर्वेटिव फोर्स, बिकॉज वर्क डन स्टूडेंट यहां पे किस पे डिपेंड कर रहा है? इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स के ऊपर. जब वर्क डन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स के ऊपर डिपेंड करे, पाथ के ऊपर ना डिपेंड करे, देन फोर्स प्रोड्यूस बाय दैट वर्क डन इज कंजर्वेटिव फोर्स. फोर्स प्रोड्यूस बाय दैट इज कंजर्वेटिव फोर्स. सो स्टूडेंट यहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अब क्या आ गई? कंजर्वेटिव फोर्स, बिकॉज जो वर्क डन करना पड़ा है टेस्ट चार्ज क्यू नोट को पॉइंट ए टू पॉइंट बी पे आने के लिए, चाहे वो डायरेक्ट पॉइंट ए से पॉइंट बी पे आ रहा है, चाहे वो वाया सी आ रहा है, चाहे वो वाया डी आ रहा है, उसको वर्क डन सेम करना पड़ रहा है. क्यों? क्योंकि पॉइंट्स ए और बी आपके क्या हैं? फिक्स हैं, वो फिक्स डिस्टेंस पे हैं, तो वर्क डन फिक्स करना फिक्स हो गया स्टूडेंट. सो पोटेंशियल डिफरेंस भी स्टूडेंट क्या आ गई? फिक्स आ गई. सो इसका मतलब क्या आ गया? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज ए कंजर्वेटिव फोर्स, बिकॉज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज नॉट डिपेंड्स ऑन द
path, it depends only on the initial and final points of the path. So this proves that electrostatic force is a conservative. So next lecture is electric potential due to a single point charge. Electric potential due to a single point charge. एंड स्टूडेंट ये हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. ओके, थैंक्स.